मेरा नाम दिया है। मैं अपने पति के साथ अमृतसर में रहती हूँ। मेरे विवाह को अभी सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं, मगर मेरी तो ज़िंदगी ही बदल कर रह गई है। वही अक्षय जो मुझसे हर वक्त प्यार जताते रहते थे, अब बिल्कुल ही बदल गए हैं। वह तो इतना बदल गए हैं कि अब मैं अपने चुनाव पर ही पछताती हूँ। मैं सारा दिन उस वक्त को कोसती रहती हूँ जब मैंने अक्षय को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। उस वक्त तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे प्यार करते थे, मगर अब उनका प्यार बाकी नहीं रहा, बल्कि वे भी दूसरों की तरह लालची ही निकले। वे अपनी माता और दादी की बातों में आकर हर वक्त मुझे ताने देते रहते हैं कि मैंने दहेज नहीं लाई। हालांकि उन्हें विवाह से पहले भी पता था कि मैं दहेज नहीं लाऊंगी, मगर उस वक्त तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। मगर अब हर वक्त ही मुझे दहेज न लाने पर ताने देते रहते हैं। जब भी वे मुझे अपमानित करते हैं तो मेरा दिल खूब आंसू रोने लगता है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट अभी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं हर वक्त ही यही सोचती हूँ कि कोई इंसान ऐसे भी बदल सकता है, लेकिन अक्षय को देखकर तो अब सब कुछ साफ हो चुका है। हर वक्त ही मेरी दोस्त कहती रहती है कि मर्द का प्यार बहुत जल्दी बदल जाता है, मगर मैं नहीं मानती थी। लेकिन अब जब अक्षय की असलियत खुलकर मेरे सामने आई तो मेरा मर्दों से विश्वास ही उठ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। हालांकि ये सोच भी मेरा गलत है, मगर जो मेरे साथ हुआ, अगर वह किसी के साथ भी होता तो हर किसी की ही सोच होती। हालांकि मैं नौकरियों की तरह सारा दिन हर काम करती रहती। मैं तो अपनी सास और ननंद के भी काम करती हूँ, मगर फिर भी वे मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हैं। इसमें इनका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि अक्षय तो खुद ही लालची है। वे खुद ही हर वक्त मुझे दहेज न लाने पर बातें सुनाते रहते हैं। अब जब उनका असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है तो मुझे तो प्यार भरे वो दिन भी भूलने लगे हैं जो मैंने उनके साथ बिताए थे। हालांकि जब मैं उस दौर से गुजरी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी आखिरी सांसों तक अक्षय के प्यार को भूला ना पाऊंगी, मगर अब सब कुछ उलट पुलट हो गया है। लोग ठीक कहते हैं कि सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मगर मेरी ज़िंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी सास ने मुझे गालियां दी थी। मैं बेचारा तो किसी की कोई बात नहीं टालती थी, जो मुझसे जो कहता मैं वही करती थी, मगर फिर भी मेरे सास ससुराल वाले मुझसे खुश न थे। मेरी एक दीवारनी थी जो सारा दिन ही अपने कमरे में सगी रहती थी। वह घर की किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और आज तक मेरी सास ने भी मुझे काम करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसके हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ता था। दिन रात मैं नौकरानी की तरह सबका हुक्म बजाती हूँ, मगर फिर भी उन लोगों को मेरी हालत पर तरस नहीं आता और न ही कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं इंसान हूँ। मेरी भी जज्बात हैं, उन्हें मुझे इस हालत में देखकर कोई एहसास नहीं होता। मुझे अपने कमरे में आए हुए अभी बस आधा ही घंटा हुआ था कि मेरी देवरानी और मेरी ननंद आई। सुबह उठते ही उनका संदेश आता। रात को सोने से पहले घंटों बातें होती। वह कहते थे, दिया तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। उनकी बातें सुनकर मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मुझे मिल गया है। मेरे माता पिता भी अक्षय से खुश थे। जब शादी की बात आगे बढ़ी तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। मुझे विश्वास था कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला ले रही हूँ। शादी बड़े धूमधाम से हुई। रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में हम दोनों ने 7 फेरे लिए। उस दिन मैं बेहद खुश थी। मुझे लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी।
शादी के शुरुआती कुछ दिन सचमुच बहुत अच्छे बीते। अक्षय मेरा खूब ख्याल रखते थे, मेरी पसंद का खाना लाते, घूमने ले जाते और हर छोटी बड़ी बात पर मेरी राय पूछते। मैं खुद को भाग्यशाली समझती थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। अक्षय का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। वे छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगे। पहले जो इंसान घंटों मेरी बातें सुनता था, अब मेरे दो शब्द बोलने पर भी नाराज़ हो जाता था। मैंने सोचा शायद काम का तनाव होगा, इसीलिए मैंने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन रात के खाने के समय अक्षय ने अचानक कहा, तुम्हारे पापा ने शादी में कार क्यों नहीं दी? उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार सब कुछ दिया है। अक्षय का चेहरा उतर गया। उस दिन के बाद उन्होंने कई बार पैसों और महंगे सामान की बातें करनी शुरू कर दी। कभी कहते कि मेरे दोस्तों को शादी में बहुत कुछ मिला था, कभी कहते कि मेरे माता पिता और मदद कर सकते थे। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूटने लगा था। जिस इंसान को मैंने प्यार करने वाला समझा था, वह बार बार पैसों की बातें क्यों कर रहा था। मैंने कई बार प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बात बहस में बदल जाती। धीरे धीरे अक्षय ने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। वे देर रात घर आने लगे। घर पर रहते भी तो मोबाइल में व्यस्त रहते, कभी मेरे साथ बैठकर बात नहीं करते थे। मैं अकेले कमरे में बैठकर अक्सर रोती रहती। मुझे याद आता है कि यही अक्षय कभी मेरे आंसू देखकर बेचैन हो जाते थे। अब उन्हें मेरी उदासी भी दिखाई नहीं देती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, हर समय प्यार प्यार की बातें मत किया करो, ज़िंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। उनका ये जवाब मेरे दिल में तीर की तरह लगा। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। मैं सोचती रही कि आखिर गलती कहाँ हुई। क्या मैं बदल गई थी? क्या मैंने किसी बात में कमी कर दी थी? या फिर शादी से पहले जो प्यार मुझे दिखाई देता था वह सिर्फ एक दिखावा था? दिन गुजरते गए। अक्षय का व्यवहार और कठोर होता गया। वे अक्सर मेरी तुलना दूसरे लोगों से करते। मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं रह गई थी। मैंने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वे मुझे खुश समझते थे और मैं उनकी उस खुशी को टूटने नहीं देना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट रही थी। एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनते ही पूछा, दिया सब ठीक तो है? मैं कुछ पल चुप रही, फिर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ सब समझ गई। उन्होंने कहा, बेटी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अपनी इज्जत और आत्मसम्मान कभी मत खोना। हाँ, माँ की बात मेरे दिल में उतर गई। उस दिन मैंने पहली बार खुद के बारे में सोचना शुरू किया। मैंने फैसला किया कि मैं हर गलत बात को चुपचाप सहती नहीं रहूँगी। मैं अक्षय से खुलकर बात करूँगी और उन्हें बताऊँगी कि उनके व्यवहार ने मुझे कितना खुद पहुँचाया है, कितना दुख पहुँचाया है। कुछ दिनों बाद मैंने उससे लंबी बातचीत की। मैंने उन्हें बताया कि शादी केवल पैसों और चीज़ों का रिश्ता नहीं होती, ये भरोसे, सम्मान और साथ का रिश्ता होता है। मेरी बातें सुनकर वे काफ़ी देर तक चुप रहे। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनके व्यवहार ने मुझे कितना दुख दिया है। उस बातचीत के बाद हमारे रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। सब कुछ तुरंत ठीक नहीं हुआ, लेकिन कम से कम बातचीत शुरू हो गई। मैं उस दिन एक बात सीखी, प्यार केवल मीठे शब्दों का नाम नहीं है। सच्चा प्यार वह है जिसमें सम्मान हो, समझ हो और मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ हो। और अगर किसी रिश्ते में ये चीज़ें ख़त्म होने वाले लोगों तक चुप रहने के बजाय सच बोलना ज़रूरी होता है। आज भी मुझे उन दोनों की याद आती है जब मैं अपने फैसले पर
पछताती थी, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दोनों लोगों का प्रयास ज़रूरी होता है। ज़िंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया। किसी इंसान को उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से पहचाना जाता है, क्योंकि शब्द बदल सकते हैं, लेकिन इंसान का असली चरित्र उसके कर्मों में दिखाई देता है।